तुम्हारे नाम अब भी धड़कता है 50। कॉलेज। महर सीने पर हाथ रख लंबी लंबी सांसें ले रही थी। वो मन में बोली, आज तो बच गई, वरना पूरी क्लास के सामने मेरा मजाक बन जाता। ये बोलते हुए वो मुड़ी और रिया को देखने लगी, जो पहले से ही मुस्कुराते हुए उसी की तरफ देख रही थी। मानो दोनों ने नजरों ही नजरों में कहा हो, बच गए, वरना आज अच्छी खासी क्लास लग जाती। महर ने फिर से धीरे से सीने पर हाथ रखा, मानो अपनी धड़कनों को संभाल रही हो। रिया ने बिना देखे अपनी नोटबुक उसके आगे खिसका दी, जैसे कह रही हो, लिख, सब समझा दूंगी बाद में। महर ने धीमे से सिर हिलाया, सांस लेते हुए बाल कान के पीछे टिकाए और किताब खोल ली। टीचर की आवाज उसे अब दूर दूर सी लग रही थी, क्योंकि महर के दिमाग में अब भी सुबह के ख्याल घूम रहे थे। सुबह की लड़ाई, व्योम का गुस्सा और उसकी अपनी जिद। आज न जाने क्यों उसे व्योम का बर्ताव कुछ अलग सा लगा था। उसकी क्लास की लड़कियों की बातें उसके दिमाग में घूम रही थी कि व्योम ज्यादा बोलता नहीं था और लड़कियों से हमेशा दूर रहता था। इतना तो पत्थर भी सख्त नहीं होता जितना उसका दिल था। लोगों को वो खिलौनों की तरह ट्रीट करता था और आज वही उसकी मदद कर रहा था। महर इन्हीं ख्यालों में खोई हुई थी। फिर उसने आंखें बंद कर एक लंबी सांस ली। बस आज का दिन किसी तरह निकल जाए। उसने इतना ही कहा था कि तभी पढ़ा रही टीचर बोली, बच्चों, आज की क्लास बस यहीं तक है, बाकी का चैप्टर हम कल पूरा करेंगे। ये कहकर वो जाने लगी। वहीं उन्हें जाता देख क्लास में बैठे सभी बच्चों ने गहरी सांस ली। तभी एक बच्चा बोला, हा, फाइनली। उसने इतना ही कहा था कि टीचर चलते चलते रुक गईं। उन्हें कुछ याद आया और वो वापस मुड़ी। क्लास की तरफ देखते हुए उसी बच्चे को घूर कर बोली, क्लास खत्म होने की जल्दी तो सबको होती है, पर पढ़ने की नहीं। उनकी आवाज काफी सीरियस और गुस्से भरी थी। उनकी बात सुनते ही पीछे बैठे लड़के लड़कियां सर झुकाकर उस लड़के पर हंसने लगे, जिसे अभी अभी डांट पड़ी थी। टीचर फिर बोली, चलो छोड़ो, क्या ही कर सकते हैं, पूरी क्लास ही जब नालायक हो। वो कुछ पल रुकी और फिर बोली, अगले हफ्ते से प्रैक्टिकल्स शुरू होने वाले हैं, तो अच्छे से अपनी अपनी तैयारियां शुरू कर दो। ये सुनते ही महर और रिया बच्चों की तरह रोने सा मुंह बनाकर एक दूसरे की तरफ देखने लगी। वहीं महर ने तो अपना सिर ही बेंच पर टिका दिया। वो खुद से बोली, आज तो बच गई, पर प्रैक्टिकल्स में मेरी इज्जत का फालूदा बनने में ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। ये सुनते ही रिया उदासी से बोली, यार, अब तो असली मुसीबत शुरू हुई है। आगे आगे देख क्या होता है। असाइनमेंट के बाद एग्जाम भी शुरू होंगे और यहाँ हम मस्ती के अलावा कुछ नहीं कर रहे। ये सुन महर बोली, चल बाहर चलकर थोड़ी खुली सांस लेते हैं। यहाँ क्लास में बैठकर मेरा और दिमाग खराब हो रहा है टेंशन से। ये बोल महर अपनी जगह से उठी और क्लास से बाहर जाने लगी। उसे जाता देख रिया भी उसके पीछे निकल गई। दूसरी तरफ उसी कॉलेज के एक क्लासरूम में कुछ लड़के खड़े होकर आपस में बातें कर रहे थे। एक लड़का बोला, यार वरुण, हमने सारी तैयारी तो कर ली है, पर क्या वो हाँ बोलेगी? ये सुन अयान, यानी वरुण का दोस्त, उसकी घबराहट देखकर बोला, तू चिंता मत कर, वो पक्का हाँ बोलेगी। तभी पास खड़ा एक और लड़का बोला, अरे भाई, तू इन फर्स्ट ईयर की लड़कियों को नहीं जानता, अभी वो नहीं है। प्यार मोहब्बत के लिए अगर तू थोड़ा सा एफर्ट करेगा तो क्या कोई भी लड़की नहीं पिघलेगी?
वैसे भी तेरे पास पैसे हैं, तू अच्छा दिखता भी है। मुझे पूरा यकीन है कि वो मान जाएगी। ये बोलते हुए वो पीछे मुड़ा, जहां पूरा कमरा काफी खूबसूरती से सजाया गया था। वहां एक बड़ा सा सुंदर बुके रखा था और सामने एक बड़े पोस्टर पर आई लव यू लिखा हुआ था। दोस्तों की बातें सुनते ही उस लड़के के कंधे घमंड से और ऊंचे हो गए। वो हंसकर बोला, तू सही कह रहा है, मुझे भी पूरा यकीन है। वो ये सब देखते ही हाँ बोल देगी। वो चेहरे पर टेढ़ी मुस्कान लिए एक आह भरते हुए बोला, अब बस उसे अपनी बाहों में भरने का इंतजार है। ये कहते हुए वो अपने बालों में हाथ फेरने लगा। उधर मॉल। रियांश 10th फ्लोर पर पहुंचा और सीधे अपने गार्ड्स के साथ आगे बढ़ गया। उसने सोचा था कि व्योम के जाने से पहले आज वो उसे एक अच्छा सा गिफ्ट देगा, इसीलिए वो यहाँ आया था। वो आगे आगे हाथ में स्टिक लिए चल रहा था। आसपास कोई और नहीं था, क्योंकि वो जगह पहले ही रियांश ने खाली करवा दी थी। वो आगे बढ़ ही रहा था कि अचानक उसका फोन बज उठा। फोन पहले से ही ब्लूटूथ से कनेक्ट था। दूसरी तरफ की बात सुनते ही रियांश के कदम वहीं रुक गए। वो धीमी मगर सख्त आवाज में बोला, रुको, मैं तुमसे अभी बात करता हूँ। ये कहकर वो अपने असिस्टेंट की तरफ मुड़ा, तुम आगे जाकर गिफ्ट्स देखो, मैं अभी आता हूँ। ये कहते हुए उसने गार्ड्स को भी वहीं रुकने का इशारा किया और खुद आगे बढ़ गया। उधर दूसरी तरफ मल्होत्रा मेंशन। दादाजी बाहर बड़े से बगीचे में सोफे पर बैठे थे। उनके सामने एक करीब 55 साल का आदमी सर झुकाए बैठा था। उसके माथे पर पसीना साफ झलक रहा था और आंखें डर से कांप रही थी। वो बोला, मैं सच कह रहा हूँ सर, मेरा यकीन कीजिए। अगर आपको भरोसा नहीं हो तो आप खुद रियांश सर से बात कर सकते हैं। ये सुन दादाजी गुस्से भरी आवाज में अपने कांपते दिल को संभालते हुए बोले, नहीं, रियांश ऐसा कभी नहीं करेगा। मुझे मेरे बच्चों पर पूरा भरोसा है। वो ये कह तो रहे थे, पर उनका दिल ही जानता था कि इस वक्त उन पर क्या बीत रही थी। वो एक गहरी सांस भरकर बोले, क्या होगा आगे? कौन है वो लड़का और किसकी बात कर रहे थे वो सब? वहीं दूसरी तरफ दादाजी का दिल आज क्यों डर रहा है? डरने वाले दादाजी आज किसके नाम से कांप उठे? आगे जानने के लिए पढ़िए तुम्हारे नाम अब भी धड़कता है। अगर आपको मेरी कहानियां पसंद आए तो प्लीज मेरी और कहानियां भी पढ़े। लेखिका शिवांगी। अगर आपको मेरी कहानियां पसंद आई हों तो प्लीज सब्सक्राइब, फॉलो, शेयर और कमेंट करें। अपना फीडबैक जरूर दें। पढ़ने के लिए शुक्रिया। अगला भाग जल्द आएगा। पढ़ने के लिए शुक्रिया।